नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ज्योतिष सीखे केवल 5 मिनट में। मित्रों, पिछले एपिसोड में आपने कुंडली कैसे बनती है इस विषय में आपने जानकारी ली। आइए आज उसके आगे की जानकारी हम आपको देते हैं। मित्रों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कुंडली 2 पद्धति से बनती है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। कुछ इस तरीके से हमने कुंडली को बनाना सीखा था। ये इस तरीके से हमने नॉर्थ इंडियन तरीके से कुंडली बनाई थी मित्रों, और एक दूसरा पैटर्न हमने बनाया था साउथ इंडियन तरीका। मित्रों, हम ये दोनों तरीके आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप चाहे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या साउथ इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हैं, आप अपनी कुंडली को अच्छी तरह से देखना सीख जाएं। यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम इन दोनों पद्धतियों को साथ लेकर चल रहे हैं। मित्रों, ये चीज आपने पिछले एपिसोड में सीखी, कुंडली किस तरह से बनती है। आइए मैं आपको बताता हूं इस कुंडली के विषय में आगे। मित्रों, ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये कुंडली का पहला घर होता है। मित्रों, नॉर्थ इंडियन पद्धति में ये पहला घर होता है, साउथ इंडियन पद्धति में ये पहला घर होता है। अब मित्रों, आप अपनी अपनी जन्म पत्री खोलिए, उसमें आप देखिए कि यहां पर 1 से लेकर के 12 तक के अंक लिखे हुए होंगे। मैंने आपको बताया ये पहला घर होता है, लेकिन आप कहेंगे यहां तो हमारे 4 लिखा है या 6 लिखा है या 8 लिखा है। मित्रों, चाहे यहां 1 लिखा हो या 1 से लेकर 12 तक का कोई भी अंक लिखा हो, कुंडली का पहला घर यही होता है। 1 नंबर का मतलब मेष राशि होती है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुंडली का पहला घर यही होता है, इसमें पहला घर यही होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है कुंडली के। ये पहला घर होगा, ये दूसरा घर होगा मित्रों, ये तीसरा घर होगा, ये चौथा, ये 5th, ये 6th, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। इसी तरीके से ये 12 घर बनते हैं कुंडली के। और इसमें भी मित्रों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मित्रों, इसी तरीके से कुंडली के इन ग्रहों की गणना की जाती है। कुंडली का पहला घर मतलब ये, कुंडली का तीसरा घर मतलब ये, कुंडली का 6ठा घर मतलब ये, कुंडली का 8वां घर मतलब ये। अंक चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन कुंडली का पहले 1 से लेकर 12 तक के घर यही होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कुंडली के चौथे घर का स्वामी ये, समझ जाइए, चौथा घर मतलब ये। कुंडली का 6ठा घर मतलब ये, कुंडली का 9वां घर मतलब ये, कुंडली का 12वां घर मतलब ये। अंक चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन कुंडली के ये 12 घर इसी तरीके से देखे जाते हैं। इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होता है मित्रों। नॉर्थ इंडियन पद्धति से ये, साउथ इंडियन पद्धति से ये। अगले एपिसोड में मित्रों हम बात करेंगे पहले घर की, उसके बाद इस तरीके से क्रम वाइज हम आगे चलते चलेंगे। बेसिकली आज आपने सीखा कि कुंडली के 12 घर कैसे ड्रॉ होते हैं, कौन सा घर कुंडली का पहला घर होता है, कौन सा घर कुंडली का दूसरा घर होता है, कौन सा घर कुंडली का 12वां घर होता है। ये बेसिकली मित्रों बहुत अच्छी तरह समझना आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप अपने कुंडली को समझने में कहीं ना कहीं चूक कर जाएंगे। इसलिए इस चीज को अच्छी तरह समझ लीजिए कि कुंडली के 12 घर कैसे होते हैं, कौन सा घर पहला होता है, कौन सा दूसरा घर। मित्रों फिर मैं समझा दूं, कुंडली का ये घर पहला घर, ये घर दूसरा घर, ये घर तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मित्रों यही तरीका होता है कुंडली को के घरों को देखने का। आइए मित्रों अगले एपिसोड की तरफ हम बढ़ते हैं।